नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। देखिए भाई, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये स्पेशल है ग्रुप नंबर 22 ALMS से जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए रहने वाली है। आज अपने बीच अपने बिजली बोर्ड में कार्यरत SDO साहब हैं जो मेरे गांव से भी बिलोंग करते हैं और साथ में अशोक सोनी सर हैं। तो जितने भी डाउट हैं आपके सारे इसमें पूछे जाएंगे। एक बार अशोक सोनी सर से भी आप बात कीजिए। सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हमें जो फील्ड की जानकारी है वो बताइए। जैसे कि अभी हम लाइनमैन पद पर क्या कार्यरत रहेंगे, और जैसे कि अभी एसए की पोस्ट है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें। डिपार्टमेंट जैसे कि मान लो अभी आपको पता है, अभी एक तो हमारे पास हरियाणा जो स्कूल का जो बोर्ड है, ठीक है, हरियाणा स्कूल बोर्ड है, उसमें भी क्या है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। उसमें भी काफ़ी बच्चों को पता नहीं है भी इलेक्ट्रीशियन का क्या कुछ उसमें काम रहेगा। आपको डिटेल से हम बताएंगे। हमारे साथ जो अभी सर है एसडीओ सर, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जैसे लाइनमैन का पद है, लाइनमैन पद पर क्या क्या कुछ काम होता है और सेफ्टी फीचर्स क्या कुछ हमें रखने पड़ेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। एसए का पद आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर लाइनमैन का बेस्ट रहेगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे HP GCL और यूएस डिपार्टमेंट है, DH है, HVPNL है, इनमें से कौन सी पोस्ट आपके लिए बढ़िया रहेगी, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम सर को बुलाते हैं। आइए सर एक बार। और जो भी क्वेश्चंस है वो क्या है, दीवान सर भी एक एक क्वेश्चन उनसे पुट करेंगे, और जो मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो भी मैं इनसे क्या है पूछ लूँगा। तो आपके भी कोई क्वेश्चंस अलग हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार क्या जरूर मेंशन कर देना, इनसे अलग आपके कोई हो क्वेश्चंस तो। ठीक है, चलिए। तो भाई जैसा आपको अशोक सर ने बताया, ये अपने भाई SDO साहब हैं, बिल्कुल एकदम यंग है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी उम्र है, लेकिन जितनी मेहनत की है, ठीक है, उतना ही बड़ा इनके सामने आपके सामने देख रहे होंगे रिजल्ट है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखेंगे सिलेक्शन नहीं भी हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ को मोटिवेट भी हो सकते हैं देख कर कि हाँ इतनी उम्र में SDO लग सकते हैं, तो हम भी छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं पकड़ सकते। ठीक है, नौकरी सारी बेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपने अजीत भाई का। थैंक यू दीवान जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे को इनवाइट करा इसमें प्रोग्राम में। और मैं आपके जो क्वेश्चन रहेंगे या फिर जितने हमारे कैंडिडेट हैं उनके क्वेश्चन रहेंगे तो उनको हम एड्रेस करेंगे। इतना हमें नॉलेज है फील्ड का तो वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। वैसे देखने को तो आराम वाली नौकरी तो अभी कोई है नहीं, सारी काम वाली है नौकरी। और जैसे रनिंग इनके वर्किंग आवर के हिसाब से देखें तो ऐसे में आपको 8 घंटे काम करना रहेगा, और आपको लाइनमैन में है तो उसमें आपको 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और उसमें आपको पब्लिक डीलिंग रहेगी। जिनको ऐसा लगता है मेरे को पब्लिक डीलिंग अच्छा लगता है तो पब्लिक डीलिंग को आसान महसूस करेंगे, और जिनको ये है थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग से दूर रहना है तो उनके लिए ऐसे बेस्ट है। तो आराम वाली ऐसी कोई नौकरी नहीं है, सारी अपने हिसाब से बेस्ट है। हाँ। प्रमोशन के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। प्रमोशन में जिन ये लाइनमैन है या ऐसे हैं तो प्रमोशन दोनों में लगभग सेम सा ही रहता है। 6 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोशन में। इनकी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करता है, और अगर उनके पास ITI की क्वालिफ़िकेशन है तो वो JEE पद तक प्रमोट हो सकते हैं। और उनके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है तो वो फर्दर हायर पोस्ट पे भी विद जो डिपार्टमेंट की क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, उनको करके हायर पद पे भी जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। आ, में क्या है, HVPNL है जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके रिगार्डिंग है, वो पूरा ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं।
और अपना डीएच और यूएच हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन काम देखती है। तो इसमें अगर देखें तो एसए और एलएम जो ट्रांसमिशन में रहेंगे तो उनमें जो 8 आवर का वर्किंग है उसका अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है HV पैनल में। लेकिन दूसरी साइड अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन का देखें, चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो चाहे उत्तर हरियाणा हो, उनमें पब्लिक डीलिंग रहती है। और अगर उसमें एसए की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनमें एसए की चलो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है वो पावर हाउस में। अगर उनकी ड्यूटी एक्सटेंड भी होती है 24 घंटे तक, तो आगे नेक्स्ट 2 डे की उनकी रेस्ट भी दिया जाता है, नेक्स्ट 2 डे का। और लाइनमैन का अगर बात करें तो उसमें क्या है, पब्लिक डीलिंग रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उनकी 24, जैसे कि मैंने पहले बताया, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है उसमें। खतरे की बात देखते हैं तो आज की टाइम में इतने सेफ्टी डिवाइसेस आ गए हैं, तो खतरा तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर प्रॉपर नॉलेज है तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे की बात आती है तो उनका पावर हाउस में एक सीटिंग रहती है, तो वहाँ पे लगभग इक्विपमेंट के पास ही सीटिंग रहती है उनकी। तो उनका जो इक्विपमेंट रहते हैं उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहती है, और वो रेगुलरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपना प्रॉपर इक्विपमेंट का रखेंगे, तो ऐसा कोई हजार्ड्स इवेंट नहीं होगा पावर हाउस में जिससे उनको कैजुअलिटी महसूस हो। और लाइनमैन के लिए तो है ही, अगर आप किसी लाइन को अगर ठीक कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर आइसोलेट ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाएंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट। हाँ, सैलरी दोनों की अप्रोक्सीमेट बराबर ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम है। हाँ। जोखिम भत्ते की बात आती है तो उसमें गवर्नमेंट कर ही रही है, अभी जल्द ही इसको लागू किया जाएगा। और अभी ऐसी कोई घोषणा ही नहीं हुई, अभी उनको जल्द, अभी किस टाइम तक इनको करा जाएगा, बस ये फ्यूचर में है, अभी लागू जल्द ही करा जाएगा। हम्म। इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आते हैं जेई लेवल पे। जब जेई से हायर पोस्ट पे जाना होता है तो डिपार्टमेंट अपना एग्ज़ाम करवाता है, तो उस बेसिस पे उनको हायर पोस्ट पे जाने की वो ऑफर किया जाता है हायर पोस्ट पे। जैसे कि सर ने आपको बताया है भी एलएम और एसए के बारे में, ठीक है, ड्यूटी का क्या कुछ रहेगा, कितने टाइम की है, और काफ़ी बच्चों को डाउट ये था कि क्या इसमें क्या है भी जोखिम भरा कौन सा रहेगा इसके अंदर, कि ज़्यादा हमारे पास है वो खतरे की कौन सी ड्यूटी है, ये सर ने आपको बता दिया। अब मेन बात क्या रहती है कि काफ़ी बच्चों को डाउट ये कि प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोबेशन पीरियड के बाद, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड लगभग आपको भी पता है भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसमें क्या कुछ क्या है उनकी टर्म एंड कंडीशन रहेगी, एक बार ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर से। प्रोबेशन पीरियड का अगर मैं बताऊं तो वो पीरियड रहता है जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी चलती है। बाकायदा आपको बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान आपके जितने भी इक्विपमेंट के रिगार्डिंग आपकी डीलिंग रहेगी उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड में आपको सीखते रहना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अपने कोई जो हायर अथॉरिटी है उनके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है जो वो इशू करते हैं। नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप ये ऐसा लगता है भी आपको प्रेशर फील हो रहा है तो आप अपने हायर अथॉरिटी को बताओ, यार वो नहीं सुनता तो उससे हायर अथॉरिटी को आप इंटीमेट करो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जिसमें उनको प्रेशर फील कराया जाता है।
सेफ्टी के मामले में डिपार्टमेंट ज़्यादा ही सीरियस है, तो उसमें ना डिपार्टमेंट क्या है, उनकी ट्रेनिंग कराता रहता है। और फील्ड लेवल पे भी सेफ्टी के रिगार्डिंग वीकली एक्टिविटी होती है। उसमें जितने भी स्टाफ रहते हैं उनको फिजिकली हर इक्विपमेंट के बारे में उसके प्रोज और कॉन्स बताते हैं। और इसका सेफ्टी इवेंट भी होता है वीकली और मंथली बेसिस पे। हाँ हाँ। जे लेवल पे बात करते हैं तो जैसे हर सब डिवीज़न का अपना अपना दायरा होता है। और उसमें अगर जेई की संख्याएं ज़्यादा हैं तो उनका एरिया लिमिटेड डिफाइन कर देते हैं। अगर जेई की संख्या कम है उस सब डिवीज़न में तो इनका एरिया बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, अभी उनको पर्टिकुलर एक डिफाइन एरिया ही दिया जाएगा। ड्यूटी अगर आप जैसे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आए रहे हो तो ड्यूटी टाइमिंग का आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक इसेंशियल ड्यूटी है, इसमें इसेंशियल सर्विस है। तो ऐसे के मामले में आपको शिफ्ट ओवर मिलते हैं 8 घंटे के। लेकिन अदर ऐसे के अलावा जितने लाइनमैन हैं, हमारी जेई स्टाफ हैं, एसडीओज हैं, तो उनके लिए कोई डिफाइन नहीं है अभी आपके फिक्स ओवर इतने रहेंगे। तो उसमें 24 आवर की हमारी ड्यूटी रहती है। नहीं, एएलएम में ऐसा कुछ नहीं है। एएलएम में आपको एक पर्टिकुलर सीट पे बैठ के नहीं रहना, आपको वो एक एरिया दिया जाएगा। उसमें आपको अगर निगम को रिक्वायरमेंट पड़ती है भी कहाँ कहीं पे अगर लाइन ट्रिप होगी तो उसमें लाइनमैन को अवेलेबल रहना पड़ेगा 24 घंटे। और ऐसे के मामले में अगर ऐसे उनको अगर फर्दर ड्यूटी भी कराई जाती है 24 घंटे की तो उनको 2 दिन का रेस्ट भी दिया जाता है। हाँ हाँ। हाँ, ये हर सब डिवीज़न में जितने लाइनमैन रहते हैं या ऐसे रहते हैं तो उनको सेफ्टी किट दिया जाता है और उसके रिगार्डिंग उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है बाकायदा। हाँ हाँ। हाँ, वो ट्रांसमिशन लाइन के रिगार्डिंग जितने भी अपने ट्रांसमिशन लाइनें रहती हैं जो 33 kV से अबव रहते हैं, तो उस 66 kV से अबव रहते हैं, तो उसमें उनकी अगर रोलमेंट रहता है। अ, हाँ, अगर प्रमोशन के मामले में देखें तो ट्रांसमिशन में जल्दी होता है। हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा टाइम लेते हैं। हाँ, स्ट्रेंथ ज़्यादा है और पोस्टें कम खाली रहती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, एचवी पैनल में थोड़ा फास्ट है। ओके, थैंक यू। अजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमें दिया, और आपके जितने भी लगभग डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी के और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। बाकी एक जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, सर आप बैठिए कोई बात नहीं। जैसे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, और इलेक्ट्रिशियन अलग अलग डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर पूरा जो डिपार्टमेंट है उसका इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो वहाँ का जो इलेक्ट्रिशियन जो होगा, ठीक है, परमानेंट, वो उसको संभालेगा। ठीक है, जैसे कि अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस बेस पे है, तो उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भी इलेक्ट्रिशियन की काम रहेगा वो जैसे कि पंखा है, बल्ब है, ठीक है, जितना भी इसके अंदर फिटिंग का सिस्टम है वो सारा वो संभालता है पूरा। ठीक है, वो सारी चीज़ वो देखेगा। तो लगभग आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर और भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्या है पूछ सकते हो। ठीक है, और एक क्या है आपको विजिट भी करवाएंगे, डीएच जो डिपार्टमेंट है अपना हिसार के अंदर, वहाँ का पूरा आपको क्या व्यू दिखाएंगे भी किस किस टाइप में क्या कुछ पूरा क्या है, यहाँ से सप्लाई जो है वो आगे ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, और एचवीपीएनएल का आपको बता दें कि ये आपको बता दिया सर ने, ट्रांसमिशन सिस्टम है जो 66 kV से जितने भी ऊपर का जो भी फील्ड रहेगा वो सारा क्या है एचवीपीएनएल के अंडर में ही होता है। ठीक है, उसको एचवीपीएनएल ही देखता है।
तो और भी जो आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।